नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल से स्वागत। एक बहुत ही पुराना सा गीत याद आ रहा था जो बहुत प्रेरक है कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कितना प्यारा सा और प्रेरक सा गीत है ना। जिंदगी चलते रहने का नाम है, चरय वेती ये तो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। लेकिन जीवन में आने वाली बाधाएं, विपत्तियां कई बार हमें तोड़ती हैं, रोकने को मजबूर करती हैं। लेकिन मंजिल पर वही पहुंचता है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए बैठे ना, क्योंकि चलते रहने का नाम ही तो जिंदगी है। और इसी से प्रेरित आज का सुंदर सुवाक्य। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। कई बार हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। कभी कभी बाधाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि बाधाएं हमें अपनी वास्तविक क्षमता का पता लगाने का अवसर प्रदान करती हैं। बाधाओं के सामने ही हमारी सारी क्षमताएं सामने आती हैं और अपने लक्ष्य के पीछे के मकसद को बार बार याद करने से हमें बिना रुके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो मित्रों, बैठना नहीं है लेकिन आगे से आगे बढ़ते चलना है। कई बार निराश होकर हम धूम्रपान का भी सहारा लेने लगते हैं, उसकी ओर चल पड़ते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है। इसीलिए एक जागृति लाने के लिए हर वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, जो कि आज है 9 तारीख, नो स्मोकिंग डे के रूप में वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। ये जागरूकता लाने के लिए कि ये कितना हानिकारक है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। कहते भी हैं कि सिगरेट का धुआं कर देगा तुझे राख, इसीलिए क्यों कर रहा है तो अपनी ज़िंदगी को खाक। हम अपनी ज़िंदगी को खाक ना करें और इस धुएं के गुब्बारे से बाहर निकल के अपने एक सुंदर जीवन की ओर चलें। इसीलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में, इसी की सुंदर बात। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सारे भारत में नो स्मोकिंग डे मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि धूम्रपान बहुत सारी बीमारी पैदा करता है। लगभग हर साल 80 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं, जिसमें से लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, डायरेक्ट स्मोकिंग करते हैं या धूम्रपान करते हैं, और कुछ लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जो खुद स्मोकिंग नहीं करते, पर जो दूसरे स्मोकिंग करते हैं उसका असर, पैसिव स्मोकिंग उनको होती है। पैसिवली उनके अंदर धुआं जाता है। स्पेशली जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं, धूम्रपान, उनके रिश्तेदारों को ये बीमारी हो जाती है। जो स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग करने वालों के साथ रहते हैं, उनको 3 गुना देखा गया, 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। मुंह का कैंसर, लैरिंक्स, ये जो हमारा जो वाणी तंत्र है, इसका कैंसर, हमारी जो इसोफेगस का कैंसर धूम्रपान करने से बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन ब्लड प्रेशर में भी नुकसान करता है। डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप स्मोकिंग करते हैं तो बहुत अधिक खतरनाक और खतरा बढ़ जाता है हार्ट डिजीज़ का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप खुद छोड़ दें, क्योंकि देखने में आया स्मोकिंग छोड़ने के कुछ ही दिन में, 2 या 3 दिन के बाद आपको उसका असर नहीं होगा, आपको उसके अंदर से तलब नहीं महसूस होगी। आप इसके बजाय मुँह में धूम्रपान जब छोड़ेंगे तो मुँह में इलायची, मिश्री, सौंफ या ऐसा कुछ चीज़ बीच बीच में चूसते रह सकते हैं और एक विल पावर पैदा करें। और अगर आपके फेफड़े अब तक डैमेज हुए हैं तो लगभग 2-3 साल में उसका असर भी ठीक हो जाएगा, फेफड़े नॉर्मल हो जाएंगे, आपको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम ये शपथ लें, अंदर से दिल प्रतिज्ञा करें कि आज हम अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने वर्किंग प्लेस पर आज लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो धूम्रपान से बचें और खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने शहर, अपने गांव और अपने देश को स्वस्थ बनाएं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं धूम्रपान खराब करता है आपकी शान, न डालें खतरे में जान। आपकी जान बहुत कीमती है, आप बहुत बहुमूल्य हैं।
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। इसलिए इस बुरी आदत से दूर रहें ताकि जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बन सके। जो भी बड़े हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं या फिर शिखर पर आरूढ़ हैं, यदि आप उनके जीवन को देखें तो वो बुरी आदतों से अपने आप को मुक्त रखते हैं, फोकस्ड होते हैं, जो करना है उसी पर एकाग्रचित्त। वो हमारे लिए आदर्श होते हैं, हम उनके बखान और गुणगान करते हैं। क्यों ना हम भी उसी पथ पर चलें, उनके अनुभवों का सहारा लेकर। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला जी, जो कि वाइस चांसलर हैं सुलेनी यूनिवर्सिटी के, जो हिमाचल प्रदेश में है। भूतपूर्व वाइस चांसलर भ्राता प्रेम कुमार खोसला जी। यहाँ जैसे ब्रह्म कुमारी ये जो आपकी संस्था है, हालांकि मैं इसका ऑफिशियल मेंबर तो नहीं हूँ, पर मैंने जो देखा जहाँ शांति, प्रेम, खुशी, आनंद झलक रहा है, और इनसे चर्चा हुई कि हाँ, क्या हम भी अपने कुरिकुलम में, जब इंजीनियरिंग में या फार्मेसी में या अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और कोर्स में एक को पेपर नहीं रख सकते। अब इनके साथ मैं सिलेबस बना रहा हूँ जी। अब हम अगले सेमेस्टर से वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट विद द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स को, मैं तो कहता हूँ टीचर्स को भी ज्ञान होना चाहिए, पैशन, पढ़ाने के लिए पैशन, पहले टीचर्स का भी सुधार करना चाहिए। दे शुड, वी शुड इनकलकेट द गुरुकुल कांसेप्ट इन हायर एजुकेशन। सुंदर प्रेरक अनुभव के बाद चलते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स की ओर, जो हम प्रतिदिन देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की सेवाओं से जुड़े हुए सुंदर सुंदर सेवा समाचार। मित्रों, ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय, चूँकि आज हम धूम्रपान पे भी बात कर रहे हैं, नारा देता रहता है कि धूम्रपान से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। सचमुच प्रभु से नाता जुड़ जाए तो जीवन हर प्रकार के नशे से मुक्त हो जाए, क्योंकि ये ऐसी एक सुंदर नारायणी नशे में हमें स्थित कर देती है, जो हर प्रकार के नशे को हमसे दूर कर देती है। और यही संदेश, शुभ संदेश जन जन तक ये विश्वविद्यालय पहुंचाता रहता है अपने सुंदर सेवा कार्यों के माध्यम से। आइए देखते हैं। 27 फरवरी को मुंबई के ठक्कर हॉल में कामदेवी सब जोन की ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर का लॉन्चिंग प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन माउंट आबू से पधारे ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, महाराष्ट्र के तकनीकी शिक्षा प्रबंधन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अभय वाघ, कामदेवी सब जोन की निर्देशिका बीके नेहा और बीके दीपा समेत कई गणमान्य वीआईपीज के द्वारा किया गया। डॉक्टर अभय वाघ ने शाश्वत विकास के लिए 5P फॉर्मूला प्रस्तुत किया। Natural balance of IQ, EQ and SQ only can be viewed at the apex. बहन पिनाज मसानी ने अपनी शायरी के द्वारा सब में अपने वतन के लिए गौरव जागृत किया। मोहब्बत के सागर छलकने लगे हैं, वो दिल बन के दिल में धड़कने लगे हैं। कॉर्पोरेटर ऋतुबेन मकवाना जी ने कहा कि हम माँ की जिम्मेदारियाँ बनती है कि हम हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा दे, कैसा ज्ञान दे, कैसे संस्कार दे। आबू से पधारे ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी ने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा कि भारत अर्थात क्या है? गोल्डन भारत की मतलब गोल्डन लाइफ, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर सच्चाई होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, दिव्यता होना चाहिए, डिविनिटी होना चाहिए। कार्यक्रम में पधारे 200 से अधिक वीआईपीज ने भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए स्वयं का परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा की। मित्रों, चलते रहने से हमने शुरुआत की थी और चलते रहने से ही अंत करेंगे। कहा जाता है कि मंजिल मेरी कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर मेरा लक्ष्य अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में कितनी भी क्यों ना हो, पर मेरे अंदर का हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। ये जुनून, ये जोश, ये जज्बा हमारे अंदर अपने लक्ष्य को लेकर अवश्य होना चाहिए कि कुछ भी हो, अर्जुन के तीर की तरह मैं आगे से आगे बढ़ता रहूँगा जब तक अपने लक्ष्य को नहीं भेद लेता। और भले ही
कमजोरियां कितनी भी मेरे अंदर हों या परिस्थितियां कितनी भी विकराल हों, लेकिन मेरे अंदर का हौसला सीमा पर खड़े उस वीर सा हो जो पूरी ही निडरता के साथ डटा रहता है। जब ऐसा उत्साह हमारे जीवन में होगा तो बताएं क्या लक्ष्य दूर हो सकता है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करें इसी विश्वास, इसी उत्साह और इसी प्यार के साथ। दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।